बहुत कुछ प्रोग्रेस होगा, लेकिन उसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए there has to be a give and take, और रशिया has to have advantage to close the war। ठीक है, देखिए सर, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। पीस प्लान पर ट्रंप का नया बयान क्या आया है। वो कह रहे हैं पीस प्लान फाइनल ऑफर नहीं है, यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए कई विकल्प मौजूद है, किसी ना किसी तरह युद्ध खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो कह रहे हैं कि अगर पीस प्लान नहीं माना गया तो हमारे पास और भी तरीके हैं। शायद वो यही कह रहे हैं, अभी मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप के अल्टीमेटम में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, उनके अल्टीमेटम में मात्र 4 दिन बाकी हैं। 27 नवंबर तक डील को लेकर ट्रंप ने यूक्रेन को समय दिया है। उन्होंने कहा कि डील पर साइन करो या सत्ता छोड़ो। आप सब तो लोग ट्रंप को ये ने लोग सीधे कैसे सीधे लगे, क्या ज़ेलेंस्की के ये सामने ट्रंप बस 2 ही ऑप्शन रखे हैं, या तो देश जाओ को जिता या तो पाएगा युद्ध पीस में। प्लान को मानो। देखते हैं क्या होता और है ट्रंप की शांति आप योजना का लोग ड्राफ्ट लीक हो गया है। ट्रंप ने यूक्रेन को लाइव 28 पॉइंट का फॉर्मूला दिया देखने है। के लिए हमारे चैनल रूस को के कब्जे वाले सब्सक्राइब इलाके करिए पर और हमारे प्रस्ताव, चैनल के साथ हमेशा यूक्रेन को जुड़े अपनी रहें। जमीन छोड़नी पड़ेगी। पीस प्लान पर एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अगर ये न्यूज़ तो आपको ट्रंप अच्छी कह रहे हैं लगे कि तो ये लाइक फाइनल प्लान नहीं है, बस मैं शेयर शांति जरूर लाना चाहता हूं। करिएगा। क्या होता है आप अगर आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए। तो गाइस, आप लोग को इसी तरह न्यूज़ देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दिस शुड दबाइएगा। हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, यानी ये युद्ध बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, जो वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जंग रोकने को लेकर ट्रंप का प्लान क्या है? यूक्रेन को शर्तों के साथ मिलेगी नई संप्रभुता। रूस, यूक्रेन, यूरोप के बीच हमला ना करने का समझौता है। यूक्रेन को मिलेगी सुरक्षा गारंटी। 6 लाख सैनिक वहां पर रहेंगे, 6 लाख। यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रूस की वैश्विक मंच पर वापसी होगी। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यूक्रेन की नई सीमा तय की जाएगी। यूक्रेन में 100 दिन के भीतर चुनाव होंगे। भविष्य में युद्ध नहीं होगा। तो जो 28 पॉइंट है उसमें से 10 बड़े पॉइंट ये हैं। ये एपी के हवाले से ये खबर आ रही है। वैसे जिनेवा में बैठक से पहले ट्रंप का बयान आया है, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है। यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें और सुधार, यानी यूरोप ने अपनी बात ट्रंप तक कन्वे कर दी है और ट्रंप ने उस बात को समझा है। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द फाइनल पीस प्लान। यूरोप इसमें कुछ सुधार चाहता है और हम कोशिश करेंगे कि आगे हो। तो 96 घंटे बचे हैं अब यूक्रेन के पास। उसके बाद क्या महाविनाश होने वाला है? पीस डील पर ज़ेलेंस्की का साइन 27 नवंबर तक का समय दिया गया है। नहीं माना, अगर यूक्रेन ने इसको, ज़ेलेंस्की ने नहीं माना इसको, तो उनके पद से हटने के संकेत साफ हो चुके हैं। जेल की चेतावनी, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है इस पीस प्लान में। 28 पॉइंट फॉर्मूला ट्रंप का शांति प्लान है। 2 ही विकल्प हैं, मान जाओ या हटो, और कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। इस्तीफा मॉडल, यानी राजनीतिक दबाव की खुली चेतावनी भी यहां पर है। कानूनी खतरा, कार्रवाई का रास्ता भी दिखाया है। ट्रंप की जबरन रणनीति, हर हाल में युद्ध रोको। अब्बास मल्होत्रा, अगर कोई इतना ज्यादा बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो लगता है आपको कि अभी समय आ गया है जहां अब ये युद्ध रुक जाएगा? नहीं, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है गौरव, वो तो फुल्ली डिटर्मिन्ड है, आज से नहीं पहले दिन से है। उसकी अगर बात मानो तो अगर वो प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, लेकिन अब हो गया तो उसे रुकवाना ही है, हर हाल में रुकवाना ही रुकवाना है। और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यूक्रेन और यूरोप अगर मिलकर भी इस पीस बात नहीं करते तो लॉजिकल तो यही होना चाहिए कि अमेरिका को इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए और फिर ये लड़ाई फिर रशिया और यूरोप के बीच में हो जाएगी। और बिना अमेरिकन सपोर्ट के कितने दिन चलेगी ये यूरोप भी समझता है और यूक्रेन भी जानता है। और ये जो उनका ये कहना है ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये फाइनल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइंस के ऊपर आप साइन करो, आपको दिखाए, आप इसे पढ़ो, समझो, और दूसरी तरफ यूरोप को भी कंसल्ट किया जा रहा है। तो जाहिर है थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होंगे, प्रपोजल के काउंटर प्रपोजल्स आएंगे। बट एक चीज पक्की है, ये जो यूरोप है बार बार थ्योरेटिकल बातें कर रहा है। थ्योरेटिकल बातें क्या है? जो बिनाइन प्रिंसिपल्स है यूएन चार्टर में है कि यू कांट चेंज द बाउंड्रीज बाय यूज ऑफ फोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हकीकत यह है कि आज जमाना इस तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बिनाइन प्रिंसिपल्स का नहीं रह गया। आज जमाना है स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म का, ये मैं मान के चल रहा हूँ।
और इसमें अब आप कोई अब बुरा लगे किसी को या अच्छा लगे, लेकिन